सर मेरी माँ है, रात से अभी तक नहीं मिल पाए हैं, बताइए। एक बार पहचान हो गया 14 उसमें मेरी माँ नहीं है सर, उसमें मेरी माँ नहीं है सर, हम लोग देख चुके हैं। नहीं है, ये रात से ही परेशान है, ये रात से ही परेशान है। धनबाद में मंगलवार को हुई आशीर्वाद टावर अग्निकांड ने पूरे देश को हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मृतकों और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और मुआवजा राशि की भी घोषणा की। 14 लोगों के जिंदा जलने व कई लोगों के घायल होने की घटना से सभी न केवल मर्माहत हैं बल्कि स्तब्ध भी हैं। मंगलवार की देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर दुख जताया, साथ ही राहत एवं बचाव कार्य में लगे जिला प्रशासन की टीम का हौसला भी बढ़ाया। लेकिन इन सब के बीच आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आग ने कई परिवार के घरों में अंधेरा छा दिया, उनके परिजन छीन लिए, एक जख्म दे दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकारी सिस्टम ने उस जख्म को गहरा करने में बड़ी भूमिका निभा दी। जी हाँ, यह हैरान करने वाली बात है, पर 100% सच है। इस जख्म को गहरा करने में सरकार की किसी एक एजेंसी का हाथ नहीं है, बल्कि कई विभाग शामिल हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अग्निशमन विभाग की। विभाग को फ़ोन करने पर जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यदि लाख कोशिशों के बाद रिस्पॉन्स मिल भी गया तो दमकल आते आते बहुत देर हो जाती है। आशीर्वाद टावर प्रकरण में अग्निशमन विभाग असहाय दिख रहा था, कारण चौथे 5वें तल्ले पर पानी की बौछार फेंकने का कोई साधन नहीं था, आग बुझाने की कोई कला नहीं थी, महज 2 तल्ले तक अग्निशमन की क्षमता थी। सवाल नक्शा पास करने वाले माडा या नगर निगम की भी है। बिना पड़ताल किए रेवड़ी की तरह नक्शा पास कर दिया। बिल्डर तो रातों रात अमीर हो गए, लेकिन उसमें रहने वाले लोग और उसमें फ्लैट लेने वाली जनता खतरों के बीच जीने को विवश हो गई। विधायक राज सिन्हा ने 10+G बिल्डिंगों को नक्शा पास करने पर सवाल उठाए हैं। अब आगे देखते हैं। घटना कुछ शांत हुई तो लोग अपने अपने गुम हुए परिजनों को ढूंढने लगे। सबको संदेह हुआ कि गुम हुआ पारिवारिक सदस्य कहीं अग्निकांड का शिकार तो नहीं हो गया। घटनास्थल पर पूछे जाने पर अधिकारियों ने कहा कि SNMMCH जाकर देखें। वहां पहुंचे तो कोई लाश दिखाने को राजी ही नहीं। बदहवासी और घोर चिंता में रात तो कटी, सुबह भी कोई दिखाने वाला नहीं। विधायक राज सिन्हा के हस्तक्षेप पर लाश दिखाई गई। अब बारी पोस्टमार्टम विभाग की। रात से अपने परिजनों को पोस्टमार्टम के इंतजार में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर टकटकी लगाकर बैठे लोगों का धैर्य जवाब देने लगा, जब सुबह 11 बजे तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ। विधायक राज सिन्हा ने जब SNMCH अधीक्षक को फ़ोन किया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। बार बार कॉल करने पर भी उनका मन नहीं पसीजा और चुने हुए जनप्रतिनिधि का फ़ोन उन्होंने अंततः नहीं ही उठाया। प्राचार्य को जब फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जब विधायक ने पोस्टमार्टम हाउस में पता किया तो वहाँ के स्टाफ ने कहा कि डॉक्टर ही नहीं है तो पोस्टमार्टम होगा कैसे। इसके बाद पुनः विधायक ने प्राचार्य को कॉल किया तो प्राचार्य ने यह बताया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि पहले आग ने और उसके बाद सिस्टम ने पीड़ितों को दर्द दे दिया। विधायक राज सिन्हा ने हमला बोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि धनबाद में सिस्टम चौपट है। मैं इन लापरवाही के तंत्र के खिलाफ और तंत्र की उदासीनता के खिलाफ मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा तक में आवाज़ उठाऊंगा। अब देखते हैं कि इन सब घटनाओं के बाद सिस्टम कितना दुरुस्त हो पाता है, सिस्टम चुस्त हो पाता है या हीला हवाली की यही स्थिति बनी रहेगी और ऐसे हादसों में लगातार जाने जाती रहेंगी। सिटी लाइव के लिए प्रकाश महतो की रिपोर्ट। अरे यार भैया भीड़ हटाओ भैया, भीड़ हटाओ। कौन सा अपार्टमेंट है ये? परेशानी ये हो रही है कि अभी तक 11 साढ़े 11 होने जा रहा है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और हम लोग जो है कल रात से ऐसे बैठे हुए हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल रात की जो घटना थी वो मेरी बहन है। आपके परिवार से भी किसी की मौत हुई है? जी, मेरा मामी डेट की है, विनोद श्रीवास्तव का परिवार वाइफ। कितने बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कल ही से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग को पता चला कि आग कैसे लगी? हम लोग को पता ये चला कि गैस सिलेंडर फटने से दो तल्ला में गैस सिलेंडर फटने से तभी जो है
ब्लास्ट जब होने लगा तब जो दौड़ा दौड़ी चालू हुआ और चालू होने के कारण जो है कुछ लोग जो है 15, 20, 30 जो आए उसमें से 15 बच गए तो हॉस्पिटलाइज हैं, जख्मी हैं और 14 की मृत्यु हो गई। सब अपना सारा सब अपना एक ही फैमिली का है, सारा एक ही परिवार का है। क्या नाम है? शादी बिगन श्रीवास्तव। घटना के बाद भी शादी तो हो गई जी। बच्ची अभी घर गई? बच्ची रोते हुए घर चली गई, बच्ची की माँ भी डेथ कर गई। बच्ची को बताया गया है या नहीं? बताया गया, बाद में बताया गया, शादी के बाद। क्या नाम है आपका? बिगन श्रीवास्तव, धन्यवाद। बोकारो स्टील सिटी। दुर्भाग्य धनबाद के साथ पता नहीं किसकी नज़र लग गई है और 4-5 दिन के अंतराल पर ये दूसरी कल घटना हो गई और यह तो घटना बहुत बड़ी घटना हुई, काफ़ी दर्दनाक, काफ़ी दुखद है घटना। इसमें तो अब सभी परिवार के साथ हम शोक व्यक्त करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ प्रश्न भी खड़े होते हैं और यह ध्वस्त हो गई व्यवस्था की तरफ यह प्रश्न जो है इशारा कर रहा है। धनबाद में सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा नहीं जाता, पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो नगर निगम या माडा जिसने भी नक्शा पास किया है वैसे बिल्डिंगों को के नक्शा पास कर दिए जाते हैं जहां कोई सुविधा नहीं हो। 12 तल्ला नक्शा पास कर दिया गया और यहाँ का फायर ब्रिगेड दूसरे तल्ला से ऊपर नहीं बढ़ पाता है। DMFT से हम रोड स्वीपिंग मशीन खरीद रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की हमारी गाड़ियाँ जो 10 तल्ला 12 तल्ला जाएं या अपडेटेड फायर ब्रिगेड हो, इसकी चिंता कोई नहीं करता। प्रशासनिक पदाधिकारी अपने कार्यालय और आवास तक ही सिमट के रह गए। तो सारी व्यवस्थाएं इसलिए मैंने कहा कि ध्वस्त हो गई हैं, कहीं किसी को कोई चिंता नहीं है। फायर ब्रिगेड फायर हल्ला हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड के लोग कभी भी एक बार रिंग कीजिए वे उठाते नहीं है, रिस्पांस नहीं देते। यहाँ के पदाधिकारियों का फ़ोन कर लीजिए, एक बार में नहीं उनका फ़ोन उठता है। तो इसलिए मैंने कहा कि व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यह चिंता अब और बढ़ती जा रही है कि जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही हैं दुर्घटनाओं की, अगर फायर ब्रिगेड आना हो, मैंने कल खुद 7:15 में जब मैं वहाँ पहुँचा तो हमने SDO साहब को फ़ोन करके कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, थोड़ा ट्रैफिक को बोलिए कि किसी भी प्रकार से रोड क्लियर करा के रखें जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आनी जानी शुरू हो जाएं। सब कोई व्यवस्था ही नहीं है ना, कोई सिस्टम नहीं है। और मैं तो खैर वहाँ था, रात में 11 बजे तक था। SDO साहब खुद भी हमको लगता है कि 1.5-2 घंटे बाद पहुँचे होंगे, या कोई भी पदाधिकारी SP साहब भी 7-8:30 बजे के बाद ही पहुँचे। खैर जो ही कहीं हो सकता है व्यवस्था हो उनकी, लेकिन सिस्टम तो खड़ा करना चाहिए कि इस प्रकार के कोई इमरजेंसी आए तो प्रशासनिक व्यवस्था काम करे। मैं धन्यवाद दूंगा पाटलिपुत्र के सारे कर्मचारी, वहाँ के डॉक्टर डोलिया साहब को, जिन लोगों के अभूतपूर्व कार्य ने कल इससे भी बड़ी घटना होने से बचाया। खुद उनका अपना फायर सेफ्टी का वो मेजरमेंट्स के अनुसार रखे हुए थे सारा काम, तो वो समय पर काम आया उनके पड़ोसी में आग लगने का। सर ये PMO ने भी संज्ञान लिया? बिल्कुल इस प्रकार की, इसीलिए मैंने कहा कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपया राशि मदद करने की घोषणा की। लेकिन यहाँ के अभी आप देखिए 11:15 हो गए। पोस्टमार्टम हाउस में जब मैं आया तो यहाँ भी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। आए तो अभी प्रिंसिपल से बात किए, सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किए 3 बार, सुपरिटेंडेंट तो फ़ोन उठाए ही नहीं। प्रिंसिपल से ही बात किए तो बोले कि नहीं चालू हो गया। यहाँ आए तो मालूम हुआ कि डॉक्टर ही नहीं है। फिर प्रिंसिपल को फ़ोन किए तो बोले कि डॉक्टर तो वहाँ हैं। हम बोले यहाँ के स्टाफ बोल रहे हैं कि नहीं है, तो आ रहे हैं। तो यह जो सिस्टम है ना, यह बहुत चिंताजनक है और इसलिए ये भगवान मालिक हैं धनबाद का। और भी आने वाले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री से ही मिलूंगा और विधानसभा में भी धनबाद की स्थिति को मैं रखूँगा। इस बार बोले हैं कि भाई आप उसको बॉडी दिखा दीजिए, कम से कम संतोष होगा। उसकी माँ मिसिंग है, बोकारो की शायद संभवतः रहने वाली वो लोग हैं। माँ मिसिंग है तो वो जाके अभी 4 बॉडी यहाँ आया है, उसमें नहीं है, लेकिन और भी बॉडी जब आएगा तो हमने कहा है उसको कि पहले बॉडी दिखा के ही अंदर घुसाइएगा। तो वो लोग यहाँ पे हैं, उनको दिखाया जाएगा, या फिर से वहाँ हो सकता है अंदर में फिर से एक बार हम बोलेंगे। अभी अगर यहाँ नहीं होगा बॉडी
तो वहाँ के अधिकारियों को बोलेंगे कि भाई एक बार फिर से आप उसको छानबीन कराइए, वहाँ हो सकता है अंदर कहीं दुबका पड़ा हो बॉडी।